नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो ईटीएफ्स पर एक डिटेल वीडियो होगी। इस वीडियो में ईटीएफ्स पर आपके द्वारा पूछे जाने वाले मैक्सिमम सवालों के जवाब होंगे। अपने पहले डिस्कशन पॉइंट की ओर बढ़ने से पहले लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक द टॉपिक ऑफ वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लव द पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट। तो हमारा पहला डिस्कशन पॉइंट है व्हाट आर ईटीएफ्स। चलिए ईटीएफ समझने से पहले हम जल्दी से म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड को एक बार दोबारा समझ लेते हैं। म्यूचुअल फंड्स बहुत तरीके के होते हैं। क्योंकि हमें ईटीएफ समझना है, हम यहाँ केवल इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में ही बात करेंगे। तो म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट है जो अपने यूनिट्स बेचकर मनी रेज करती है और उन पैसों को हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स की मदद से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है और जो प्रॉफिट होता है उसमें से कमीशन रखकर सारा पैसा अपने यूनिट होल्डर्स में बांट देती है। अब समझते हैं इंडेक्स फंड। इसमें का पहला वर्ड है इंडेक्स। बेसिकली इंडेक्स एक ग्रुप ऑफ कंपनीज से बनता है। जैसे जब इंडिया के टॉप 30 कंपनीज को मिलाया गया तो सेंसेक्स बना, और जब इंडिया के टॉप 50 कंपनीज अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन को मिलाया गया तो निफ्टी बना। तो जो म्यूचुअल फंड किसी इंडेक्स को फॉलो करते हैं उसे इंडेक्स फंड कहते हैं। चलिए इसे एक रियल टाइम एग्जांपल से समझ लें। माने अगर कोई इंडेक्स फंड सेंसेक्स को फॉलो कर रहा है एज देयर बेंचमार्क इंडेक्स, और सेंसेक्स में रिलायंस का वेटेज माना 12% है, तो वो इंडेक्स फंड भी अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का 12% रिलायंस में लगाएगा। मतलब इंडेक्स फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स की परफॉर्मेंस को डुप्लीकेट करना चाहते हैं। उम्मीद है आपको अभी तक म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, ईटीएफ्स क्या होते हैं। तो ईटीएफ्स म्यूचुअल फंड की तरह होते हैं, यानी मल्टीपल इन्वेस्टर्स से पैसा लेंगे, उनको यूनिट्स अलॉट करेंगे और उनके पैसों को इन्वेस्ट कर देंगे। म्यूचुअल फंड की तरह ईटीएफ्स में भी फंड मैनेजर होता है, लेकिन यहाँ पर ईटीएफ्स की दो स्ट्राइकिंग फीचर्स है जो ईटीएफ्स को म्यूचुअल फंड से बिल्कुल अलग बना देते हैं। पहला, ईटीएफ्स को स्टॉक मार्केट में शेयर की तरह ट्रेड किया जाता है, और दूसरा, ईटीएफ्स एक पैसिवली मैनेज्ड फंड होते हैं और इंडेक्सेस को ट्रैक करते हैं। मतलब आप यह कह सकते हैं कि मोस्टली ईटीएफ्स इंडेक्स फंड की तरह होते हैं जो इंडेक्स को ट्रैक या रेप्लिकेट करना चाहते हैं। वैसे कुछ ईटीएफ्स एक्टिवली मैनेज्ड भी होते हैं, लेकिन इनकी संख्या मार्केट में बहुत कम है। अगर हम ईटीएफ्स को कैटेगराइज करें तो ईटीएफ्स को ब्रॉडली 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं। नंबर 1 इक्विटी ईटीएफ्स, नंबर 2 गोल्ड ईटीएफ्स, नंबर 3 इंटरनेशनल एक्सपोजर ईटीएफ्स, नंबर 4 डेट ईटीएफ्स। फर्स्ट है इक्विटी ईटीएफ्स। इसमें आपका पैसा स्टॉक में इन्वेस्ट होगा और इंडेक्स को रेप्लिकेट करने की कोशिश की जाएगी। नंबर सेकंड है गोल्ड ईटीएफ्स। तो गोल्ड ईटीएफ्स में आपका पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट होगा। यह मेनली स्टॉक मार्केट के हेज के रूप में यूज़ होता है। नंबर 3 है इंटरनेशनल एक्सपोजर ईटीएफ्स। यहाँ पर आपका पैसा इंटरनेशनल इंडेक्सेस को ट्रैक करने में लगता है। नंबर 4 है डेट ईटीएफ्स। यह फंड फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। अब ईटीएफ्स का कंपैरिजन इंडेक्स फंड से करते हैं और जानते हैं आपके लिए कौन सा बेहतर होगा। इस कंपैरिजन में एक क्वेश्चन वाई शुड यू इन्वेस्ट इन ईटीएफ्स का आंसर भी मिल जाएगा। तो ईटीएफ्स एग्जैक्टली इंडेक्स फंड की तरह होते हैं। दोनों पैसिवली मैनेज्ड होते हैं, दोनों इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, लेकिन दोनों में केवल एक डिफरेंस है कि आप इंडेक्स फंड को स्टॉक मार्केट में नहीं बेच सकते, और इसी एक पॉइंट से ईटीएफ्स इंडेक्स फंड के मुकाबले अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट बनता है। आइए जानते हैं कैसे। सबसे पहला कारण है टाइमिंग द मार्केट। ईटीएफ्स में आप मार्केट को टाइम कर सकते हैं। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मानिए आपको अपने ईटीएफ्स के शेयर 11 AM पर बेचना है, जहां इंडेक्स 500 पॉइंट हाई है और शाम होते होते वो 600 पॉइंट गिर गया। ओवरऑल मार्केट आज 100 पॉइंट गिरा, लेकिन फिर भी आपने प्रॉफिट बना लिया। यह सुविधा इंडेक्स फंड में नहीं मिलती, क्योंकि इंडेक्स फंड एक म्यूचुअल फंड है और उसकी एनएवी रोज़ एक बार फिक्स होती है
और पूरे दिन उसी NAV पर आप खरीद या बेच सकते हैं। नंबर सेकंड रीज़न है हायर रिटर्न देन इंडेक्स फंड। हमेशा से ETFs इंडेक्स फंड से ज़्यादा रिटर्न देते आए हैं। नंबर थर्ड रीजन है लो एक्सपेंस रेशियो देन इंडेक्स फंड। अब बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ ETFs क्या हैं। तो इसमें दो मेन डिसएडवांटेज है। पहला है कि आपको ETFs में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट की ज़रूरत है, और दूसरा यहाँ डिसएडवांटेज है आपके पास कोई SIP ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिलता। अगर इस ओवरऑल डिस्कशन का कंक्लूज़न निकालें तो देखिए, अगर आप एक एक्टिव ट्रेडर हैं और आपके पास डीमैट अकाउंट है तो ETF आपके लिए बेस्ट रहेगा। बट अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर या बिगिनर हो तो म्यूचुअल फंड ही आपके लिए सही है।